एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने नवंबर माह में हुई प्रमुख घटनाओं और कार्रवाई पर विस्तृत जानकारी देते हुए कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। उन्होंने बताया कि हाल ही में थाने में किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं पाया गया था। इसी वजह से शव को प्रिजर्व करते हुए दोबारा फॉरेंसिक परीक्षण कराया गया, जिसमें एथिल अल्कोहल यानी शराब सेवन से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई। कमिश्नर ने बताया कि परिजनों द्वारा धारा 156(3) पुरानी सीआरपीसी के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर उसे खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय एसआईटी के माध्यम से डीसीपी स्तर से जांच के आदेश जारी किए गए हैं। फॉरेंसिक लैब की ऑफिशियल रिपोर्ट भी दोबारा एग्जामिन कराई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मृत्यु शराब से हुई या किसी अन्य कारण से। अग्रवाल ने कहा कि यदि जांच में कोई भी आपराधिक तत्व सामने आता है तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि भोला जायसवाल को कानपुर कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है और सोनभद्र पुलिस उन्हें लेकर आ रही है। आगे उन्हें मजिस्ट्रेट से रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। देश विदेश में मौजूद सभी आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी है। कमिश्नर ने खुलासा किया कि पूर्व में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर सामान्य धाराओं में थी, लेकिन जांच में पाया गया कि नामजद लोगों द्वारा खरीदे गए कफ सिरप के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे स्पष्ट होता है कि कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए किया गया। इसी आधार पर अब एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। सभी संबंधित केमिस्ट और दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। समय सीमा पूरी होने के बाद जो भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएंगे, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अन्य जिलों में दर्ज मामलों के आधार पर आरोपियों की अवैध संपत्तियों की जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे सभी संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा और आवश्यक होने पर नीलाम भी किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। देश विदेश में छिपे हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सर, वकील साहब के जो मृतक हैं उनके पूरे परिवार के लोग आपसे मुलाकात किए हैं, क्या ये पूरा मामला है और परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, ये गत वर्ष की घटना है, नवंबर के महीने की। तत्समय ये लोग जैसे इन्होंने बताया थाने गए थे, वहाँ पर पीएम हुआ था। जो मैंने अभी पीएम रिपोर्ट देखी है उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसकी विसरा प्रिजर्व करके उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया था, जिसमें इथाइल अल्कोहल मतलब शराब से के सेवन से मृत्यु होना पाया गया था। इसके बाद इन लोगों ने जो 156(3) पुरानी सीआरपीसी की धारा थी उसमें माननीय न्यायालय में भी उन्होंने एफआईआर का प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो कोर्ट का आदेश है इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, इसी आधार पर कि ये सामान्य मृत्यु मानते हुए संभव था। फिर भी चूँकि ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, पूरे तथ्यों को देखते हुए, गंभीरता को प्रकरण के देखते हुए मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच डीसीपी स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो हमारी एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक लैब, वो भी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको एग्जामिन करेगी कि ये जो उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें दिखाया गया है उसमें मृत्यु का कारण ये शराब के वजह से है कि या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है, इसको वो एग्जामिन करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। परिवार आरोप लगा रहा है सर कि जो कफ सिरप में जिनका नाम आया है, जैसे दो लोगों का वो नाम ले रहे हैं, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा, कि इन्होंने ही इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, इनको आरोपी बना रहे हैं। देखिए, अब जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे और जो हमारी फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इस मामले में क्या भोला जायसवाल जो शुभम के फादर हैं उनको रिमांड पे लिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज है कोतवाली? बिल्कुल, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि भोला जायसवाल को कानपुर कलकत्ता एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है। अभी सोनभद्र पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यहाँ पर लाएगी। इसके बाद हमारे यहाँ भी वो वांटेड चल रहे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ के मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करके उनको रिमांड पर लेंगे और उससे पूछताछ की जाएगी इस अभियुक्त से। और इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, चाहे वो देश के अंदर हों चाहे देश के बाहर हों, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।